हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और बताइए क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। तो गाइस यहाँ शुरुआत हुई थी मॉर्निंग से। और ये ना वीडियो गाइस आपको जैसा दिख ही रहा होगा, मैंने ना स्वेटर वियर किया हुआ है, तो ये पहले का है। अब ये वीडियो मेरे पास बना हुआ था, मैंने सोचा यार इसे, क्योंकि मेहनत ना काफ़ी लगती है, तो मैंने सोचा पहले इसे ना अपलोड कर देती हूँ। और फिर अब मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँगी अपनी, और वैसे करके डालूँगी डेली बेसिस पे। ओके, करंट की। तो गाइज़ ये हाँ नवरात्रों से पहले का ही वीडियो है, और जब रुद्र के एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा था तो उसका मुंह बना हुआ था, जैसे कि आपने देखा है। मैंने मॉर्निंग में उसे उठाया था, उसे रेडी वगैरह किया। फिर उसके बाद मैंने उसे रेडी करके बस वही है कि बिठा देती हूँ, पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ, तो एक मतलब काम हल्का सा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी है ना, उन्हें भी टाइम देना ज़रूरी रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर ना मैंने आ गई थी सफाई करने। सबसे पहले मैंने अपने स्पेक्स पहने, क्योंकि गाइज़ पता है क्या है ना, मुझे कुछ टाइम से ना दिखाई कम दे रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ना अचानक से ही मेरी ना आई साइट वीक हो गई, पता नहीं लग रहा कि क्यों। तो ये भी चेकअप करवाना है, लेकिन वही है ना कि हम लेडीज़ क्या होती है ना, अपने ही काम में अपने आप को देखने के मामले में ना काफ़ी बेकार है सच में, ध्यान ही नहीं देती अपने पे। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले अपने स्पेक्स पहने हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है स्पेक्स लगा के ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब परफेक्ट है। तो यहाँ पे ना ये आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना क्योंकि रुद्र की छुट्टी है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना डस्टिंग की जाए, क्योंकि डस्टिंग का भी ना मुहूर्त ही निकलता है। वैसे तो 2-3 दिन में कर देती हूँ मैं, लेकिन कई बार काफ़ी टाइम हो जाता है। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो सारी बुक्स वगैरह, ये लैपटॉप्स है ना, ये सब मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो इनको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो ये टेबल को मैंने सोचा यार इस टेबल पे तो आराम से बैठ के चौकड़ी मार के फिर देखती हूँ इसको कैसे कैसे क्लीन करना है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था यार, काफ़ी ज़्यादा गंदा। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लीनिंग सी करने लगी हूँ। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, और मुझे रुद्र को अभी क्या कहते हैं, अभी मुझे इसको भी देखना ही है, पढ़ाना है। तो मैंने सोचा नहाने से पहले क्यों ना डस्टिंग ही कर ली जाए। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखो नीचे से भी फिर मैंने सामान हटा के अच्छे से मैं यहाँ पे भी डस्टिंग कर लूँगी। तो ये ना रुद्र की वाइप्स है, वाइप्स होती है ना, मैंने इससे डस्टिंग करी है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, मुझे ठीक लगता है। वैसे तो मेरे पास कपड़ा भी है, तो आज मैंने वाइप ले ली थी काफ़ी, क्योंकि ना टेबल पे वाइप्स करने से ना, वाइप करने से इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे ना रुद्र की बुक्स भी रखी थी, वो भी क्लीन कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पे ये सब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके हैंडल बहुत ज़्यादा ना, इधर ना काफ़ी डस्टिंग की ना ज़रूरत पड़ती रहती है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ मैं अच्छे से डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद रूम काफ़ी ठीक लगता है, और झाड़ू पोछे के बाद तो लगता ही है। तो अब गाइज़ मैं आ जाऊँगी यहाँ पे डस्टिंग करने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल भी मतलब अंदर से तो इतनी गंदी नहीं रहती, क्योंकि अच्छे से लॉक रहता है ये। बाहर बाहर से ना काफ़ी ज़्यादा वैसी रहती है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ मैं ना अपने हस्बैंड की बुक रैक को भी देख रही थी, क्योंकि ना बुक रैक ना मैं नहीं, मेनली वही करते हैं, क्योंकि इनकी बुक्स है ना, कभी ऊपर नीचे रख देती हूँ ना मैं जैसे, तो फिर दिक्कत आ जाती है, और मैं ऐसे कर नहीं सकती कि पूरी संभाल संभाल के करूँ, तो मुझे काफ़ी घंटे लग जाएंगे। तो ये काम पे कहते हैं मैं ही कर लूँगा, और लेकिन जब हस्बैंड पे कोई काम रहते हैं ना, तो समझ लो वो काम बहुत डिले रहते हैं। तो मैं अभी इसकी डस्टिंग करते हुए मैं वही देख रही थी कि यार इसको तो मुझे ही करना पड़ेगा, और मैं कर ही देती हूँ टाइम निकाल के, वरना फिर उनके भरोसे रहा तो अब वो भी क्या करें, देखो उनके पास भी काम रहते हैं, लेकिन वही है ना कि ये काम उन्हीं के थ्रू होना था। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, छोटी वाली जो मेरी ये स्टूल है। तो आज मैंने मोर्चा संभाला है थोड़ा सफाई का, क्लीनिंग का। और अब आ जाते हैं बाहर वाली, जहाँ पे मैंने ये सब सामान रखा है ना। एक तो इधर मेडिसिन का मैंने बॉक्स बना रखा है, क्योंकि वही बच्चों के घर में आजकल मेडिसिन तो ऐसे आती है ना, हमारे टाइम में तो वो इतनी वाली नहीं होती थी, वैसी सी होती थी, वो जो तुम्हें शायद, आपको शायद पता हो, ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर, ये इस कलर की दवाइयाँ होती थी, और वो हमें बहुत बेकार लगती थी। लेकिन आजकल तो बच्चे ज़रा सा ज़ुकाम भी होता है ना, उनकी इतनी सारी मेडिसिन आ जाती है ना, मतलब मैं तो खुद देख के हैरान रहती हूँ। तो मैंने फिर इनको रखा हुआ है, और ये ऐसी रहती है ना कि जैसे कोल्ड और कफ़ तो होता ही रहता है, पहले तो सीजनल होता था, अब तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से हटा हटा के, यहाँ पे देखो क्लीन करके कितना क्लीन कर दिया ना, अच्छे से मैं इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी। ये वाइप है ना, दिखती छोटी है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से वाइप्स हो जाते हैं, सारी मिट्टी वगैरह ना अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ मुझे पेपर दिखा था, तो पहले मैंने इसे रखना चाहा, फिर मैंने इसे पढ़ा, तो ये मुझे किसी काम का नहीं लगा, तो मैंने इसे अच्छे से फाड़ के फेंक दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसकी भी डस्टिंग अच्छे से
कर लूँगी। ये देखो हो गया ना कितना क्लीन। तो वही ये चीज़ें करोगे तभी तो होंगी, है ना। तो अब गाइज़ मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना फ्रिज साफ़ करने। अब फ्रिज की भी मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा लाओ जी भैया फ्रिज की भी क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि अंदर से तो मैंने कहा ना, अंदर से तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, और कभी मैं अंदर से क्लीन करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी। अब तो देखो नवरात्रे चले गए, नवरात्रों में मैं नहीं बना पाई व्लॉग ना। मैंने पूरे नवरात्रे रखे थे, तो थोड़ी सी हो जाता है ना, फिर थोड़ा सा वीकनेस ही फील हो रही थी, तो मेरे से नहीं बने। और देखो नवरात्रे हो या कोई फेस्टिवल हो तो काफ़ी काम रहते हैं, और अभी अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हो पाई कि मैं ये सब एक साथ हैंडल कर सकूं, और साथ में छोटे बच्चे को भी। तो मैंने सारी क्लीनिंग करी है नवरात्रों की, लेकिन उसके मैंने व्लॉग नहीं बनाए, सो सॉरी। तो अभी बीच में जैसे ही मैं व्लॉग्स बनाऊंगी ना, अपने दोबारा से कंटिन्यू करूँगी, तो फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग भी दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे करती हूँ। अभी तो ये देखिए मैं बाहर से कर रही हूँ इसकी, और मैंने अंदर से कर ली है, मतलब इन नवरात्रों में। और यहाँ पे देखिए गाइस मैंने अच्छे से कॉलीन से इसको भी क्लीन कर लिया है। अच्छे से हो जाता है यार, कॉलीन वगैरह से करो ना तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं और अभी मैंने क्या किया ना, इस वाइप्स ना मेरी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इसको मैं धोया ना तो ये धुल भी जाती है। इसको मैंने अच्छे से धोया पानी से, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई। और फिर दोबारा से मैंने इस पर एक कपड़ा फिर से वाइप्स मार दिए, तो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो अब गाइज़ मैं ना नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ, और ये देखिए नहाने के आने के बाद सीधा मैं लग गई हूँ लंच बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने झाड़ू तो कर दी थी, मैंने पोछा नहीं किया, और पोछा मुझे अभी करना है। क्योंकि वही है ना कि मैं कामों को ना प्रायोरिटी के हिसाब से करती हूँ। देखो आज मैंने ना डस्टिंग की, वरना तो मेरा ये रहता है लंच बनाने से पहले ही मॉर्निंग में ही मैं क्या कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा दोनों कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने डीप क्लीनिंग करी है ना, तो इस वजह से क्या हुआ ना कि मेरा टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया। तो मैंने नहा के सबसे पहले यहाँ पे दाल बनाना शुरू किया। तो दाल बनाने की रेसिपी देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ मैंने कुकर में ऑयल लिया, ऑयल में मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला, ज़ीरा जैसे ही चटक गया मैंने हींग डाला, हींग डालने के बाद मैंने प्याज डाला, और उस प्याज को अच्छे से लाल करने के बाद मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए। और अभी अभी जस्ट मैंने डाला है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये नवरात्रों से पहले का है, कहीं आप सोचें कि मैं अदरक लहसुन नवरात्रों में यूज़ कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नवरात्रों में लहसुन अदरक बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। इवन हम लोग अपने किचन में भी नहीं रखते। तो यहाँ पे देखिए गाइज़, यहाँ पे मैंने अच्छे से अब सारे मसाले जो होते हैं ना बेसिक वाले, वो सब डालूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे मैं अपने खुद की तारीफ़ नहीं करती, मेरा खाना टेस्टी लगता है, तो सब कहते हैं कि बाज़ार के मसाले यूज़ करते हो, ये है वो है। अरे यार तुम मेरे किचन में आके देखो, बाज़ार का एक भी नहीं मिलेगा। ये जो बेसिक मसाले होते हैं ना अपने, वो होते हैं जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक, बस यही डालती हूँ। हाँ लेकिन जो है ना देखो, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तो इन सब चीज़ों से ही टेस्ट बढ़ता है अगर तुम अच्छी क्वांटिटी में और इन सफिशिएंट क्वांटिटी में चीज़ें डालते हो। अब ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो इसको बनने में टाइम लगेगा ही नहीं, और अच्छे से बनेगी। देखो एक तो गैस बचती है, और दूसरा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दी, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को ना काले मसूर की दाल इतनी ज़्यादा पसंद है कि सारी दालें ना घर में एक एक पाव आती है, और ये दाल आती है 1 kg क्योंकि इन लोगों को काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए दाल डालने के बाद मैंने अब अच्छे से मसाला भून किया, फिर मैंने दाल डाल दी, दाल को अच्छे से इसके साथ मसाले के साथ भूना, और फिर मैंने पानी डाल के इसको चढ़ा दिया। तो बैक टू वर्क लगते हैं, वहाँ पे तो अपना लंच होता रहेगा। तो इस बीच में यहाँ आ गई थी। यहाँ पे देखिए गाइज़, यहाँ पे है मैंने कपड़े मॉर्निंग में धोए थे। हाँ यार अब मैं भूल गई, मैं ब्लॉगिंग की एडिटिंग तो अब कर रही हूँ, लेकिन ब्लॉग पहले का है। तो ये कपड़े देख के मुझे याद आया, क्योंकि मैं कभी भी नाइट में कपड़े नहीं धोती, तो ये मॉर्निंग के ही कपड़े हैं, तो इस वजह से मैं और लेट हो गई हूँ। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, और देखो इस बीच क्या हुआ ना, ये जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे हस्बैंड का कुछ गिर गया, और नीचे वाली बालकनी में, नीचे वाले फ्लोर में, तो मैं वो देखने गई थी। तो क्या हुआ ना कि भाभी घर पे ही नहीं थी मैं देख कर आई तो वहाँ लॉक लगा था, फिर मैं वापस ऊपर आ गई। तो मैं देख रही थी, तो इस बीच ना मेरा बेटा भी आके, रुद्र, वो पूछेगा देखना कि मम्मी क्या हुआ। ये देखो वो भी भागता हुआ कि क्या हो गया मम्मी। फिर मैं उसे बता रही कि पापा का सामान गिर गया। फिर उसके बाद मैंने बाकी कपड़े उतार लिए हैं। तो ये कपड़े उतारने के बाद तो गाइज़ अब यहाँ पे आती है ना, मैंने झाड़ू कर दिया था, पोछा करने की बारी। अब वही बात है, नहा लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन पोछा तो करना है ना गाइज़। तो अब मैं यहाँ पे पोछा करूँगी। तो
यहाँ पे पोछा अच्छे से मैं कर लूँगी और उसी बीच में जाऊँगी। देखो बीच बीच में मैं पोछे के बीच में तो नहीं जाऊँगी खैर, क्योंकि दाल में तो सीटी आनी है, वो आ जाएगी, वो बन जाएगी, उसके बाद हम खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पोछा कर दूँगी पूरे घर में। देखो जब झाड़ू अच्छे से लगती है ना तो पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एफर्ट नहीं लगते। और मैं इसी तरीके से बैठ के पोछा करती हूँ, जिससे कि ना पता है क्या होता है, एक्सरसाइज भी होती रहती है। मैं इतनी मोटी थी नहीं, मुझे तो मैं बताऊँ ना मैं इतनी मोटी नहीं थी। ये जब से मेरा वो है ना सीज़ेरियन रुद्र के टाइम पे, तब से मेरा ना हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं और मैं थोड़ी फैटी भी हो गई हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे तो मैं चाहती हूँ मेरा फ़ैट थोड़ा कम हो। तो देखो बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि वही है, बच्चा है, उसको भी देखना है, और घर में जब से कि मैं अकेले ही रहती हूँ, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, पूरा घर मुझे ही चलाना है, तो फिर कैसे हो पाएगा गाइज़। तो ये सब मैं फिर घर पे इस तरीके से अपना टाइम निकालती हूँ कि मैं ये सब करूँ, एक्सरसाइज हो जाती है, बैठ के इस तरीके से पोछा करती हूँ। पहले मुझसे लगता नहीं था, मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। अब देखिए गाइज़ यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया। देखो राइस कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दाल राइस सैलेड, ये मेरा लंच बन गया था और मैंने इनको लंच दे भी दिया। तो गाइज़ अभी मॉर्निंग में मिल रही हूँ, मॉर्निंग के यहाँ 5 बज रहे हैं। देखो मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। देखो कितना अंधेरा हो रहा है। तो मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार तुम मॉर्निंग में 5 बजे क्यों उठी, क्योंकि रुद्र का तो स्कूल अभी है नहीं, और होता भी है तो इतनी जल्दी मैं उठती नहीं। तो गाइज़ रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड को आज जाना है कहाँ, मेरे हस्बैंड को आज जाना है यूपी, यानी कि मेरे ससुराल। ये भी मेरा ससुराल है बट जो मेरा रियल ससुराल है ना, वहाँ जाना है। तो मैंने क्या सोचा, उनको फिर जल्दी निकलना था तो मैंने सोचा कि मैं भी जल्दी उठती हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई, अब दूसरी तरफ मैं क्या कर लूँगी, झाड़ू। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि जब कोई जाता है तो झाड़ू नहीं करते, और उनको पहुँचने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक मैं बिना झाड़ू किए रहूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने फटाफट कर दी है झाड़ू। झाड़ू करने के बाद मैं दूंगी इनको चाय। तो ये भी देख रहे थे, ये कह रहे कि इतनी सुबह। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा क्योंकि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाते नहीं हो तो आपको इसलिए अजीब लग रहा होगा, लेकिन मॉर्निंग में झाड़ू करना वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन अब आप जाओगे तो मैं कर नहीं पाऊँगी। और यहाँ झाड़ू करने के बाद इस बीच मेरी बन गई थी चाय। तो देखिए फिर अब मैंने 2 कप में बढ़िया सी चाय निकालूंगी। और इससे पहले ना फ्रेशन अप भी मैं हो गई थी मॉर्निंग में, ब्रश वगैरह सब हो गया है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, उन्होंने नहा लिया है और उन्होंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अब मैं उन्हें चाय दूंगी और साथ में दूंगी गर्मा गर्म पराठे। पहले तो मैं चाय देकर आऊँगी उन्हें, मैं उनके साथ चाय लूँगी। और अब यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ कि कब तक निकलोगे, कैसे, कब तक पहुँचोगे, और जो भी है हमारी अपनी बातें वो कर रही हूँ। तो गाइज़ ये मेरा वीडियो इतना ही था, तो मुझे सब्सक्राइब करो। बाय बाय।